हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो बच्चों, अपना जो डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट चल रहा है, डिफरेंशिएशन का सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में अपना 1.1 1.2 हो चुका है। 1.3 का ये सेकेंड वीडियो बच्चों, ठीक है बच्चों। मैथ्स 2 में ये साल अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सारे चैप्टर के वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं, बट फिर भी मैथ्स 2 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब जो लेंथी टॉपिक्स है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का वीडियोस आपको 100% चैनल पे पूरा मिल जाएगा, इंटीग्रेशन के भी पूरा मिल जाएगा। मैथ्स 1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑलरेडी बना दिया गया है। मैट्रिसेस में एक्सरसाइज वाइज नहीं बनाया है, बट मैट्रिसेस में हमने टॉपिक्स वाइज बना दिया है। वेक्टर्स का वीडियो और पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और टाइम बचेगा तो इसके आगे के भी आपको चीजें मिलते जाएंगे, बट ये अपनी प्रायोरिटी है। एओडी मिलेगा, ट्राई करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल वो भी ट्राई करेंगे, बट जैसे जैसे आते जाएगा आपको समझता जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का ही कंटिन्यूएशन है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। तो सर, किसी ने अगर क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देखो, बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, ठीक है बच्चों। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा हो सकता है ये वीडियो, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो थोड़े लेंदी है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू ई प्लस एक्स रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई। अभी आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो सर पहले तो ये तो ठीक है सर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव आपको पता है ना, एक्स रेस टू एन बच्चों। ई मतलब कांस्टेंट, ई मतलब कांस्टेंट, तो एक्स रेस टू एन ना, तो एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, तो एक्स रेस टू ई सर एक कांस्टेंट है ना, ठीक है। एक्स रेस टू एक्स सर ये भी अपना क्या है? नहीं, ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि फंक्शन रेस टू फंक्शन है, ये फंक्शन रेस टू कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रेस टू फंक्शन है, और ये तो कांस्टेंट ही है। इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्रॉब्लम ये होगा, तो मैं फिलहाल के लिए इसको u बोल देता हूं। मैं बोलता हूं लेट u इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड। बिकॉज सर इसका 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 कोई टेंशन नहीं, टेंशन जिसका है उसको ये करो, पहले सॉल्व करके ले लो। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग यू आ जाएगा बच्चों, लॉग एक्स रेस टू एक्स, तो आपका लॉग यू आ जाएगा एक्स लॉग एक्स। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखो लॉग यू का 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स, किया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बताया था आपको। u इंटू वी क्या आएगा बेटा? u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और x का डेरिवेटिव 1। ये बहुत सिंपल है, आपको आना चाहिए। ब्रैकेट में u इंटू वी का फॉर्मूला भी लिखो। देखो बच्चों, u बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ v, log x का 1 बाई एक्स, log x बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1। तो बच्चों du बाई dx क्या आएगा? सर u यहाँ पे डिवाइड होगा, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर x कैंसिल 1 प्लस लॉग x। बट सर u के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? u के जगह पे पुट कर सकते हैं u का वैल्यू विच इज x रेस टू x। ये क्लियर हो गया? x रेस टू x 1 प्लस लॉग x, ये क्लियर हो गया। अब आपका हो गया। अब आप लोग अपना क्वेश्चन वापस से लिखो, y इज इक्वल टू मांगते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, बिकॉज इसको हम लोग आगे यूज करने वाले। तो बच्चों y क्या है आपका? x रेस टू e, x रेस टू x, e रेस टू x प्लस e रेस टू e। लिखने का बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy बाई डी एक्स क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू ई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ई। अब हर एक चीज समझो बच्चों, ये x रेस टू ई बोले तो सर अपना रैशनल जो इरैशनल वैल्यू जो 2.71, बट e तो कांस्टेंट ही है ना, तो x रेस टू n क्या आएगा बेटा? x रेस टू n क्या आएगा? n x रेस टू n माइनस 1। ये क्लियर हो गया बच्चों। x रेस टू x का डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल लिया है, समझ में आ रहा है क्या? x रेस टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। सर e रेस टू x का तो पता है, e रेस टू x और e रेस टू e, कांस्टेंट रेस टू कांस्टेंट इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। अब यहां पे ध्यान देना। अब तुम लोग बोलोगे सर इसको यहीं पे डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, मतलब x रेस टू x को अलग से क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों अगर इसको बिना लॉग लगाए आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते, इसको आप बिना लॉग लगाए डेरिवेटिव कर सकते हो क्या? नहीं। और यहां पे लॉग लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे a प्लस बी है, और log a प्लस बी का मतलब log a प्लस log b नहीं होता। इसके लिए अगर फंक्शन रेस टू फंक्शन कहीं पे आ गया अपने इक्वेशन में, प्लस है वहां पे मल्टीप्लीकेशन, तब तो कोई बात नहीं, वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। बट अगर
प्लस है वहां पे, तो उसको पहले अलग से सॉल्व करो, फिर अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, ठीक है। तो आपको ये समझ गया रहेगा dy बाई डी एक्स। बच्चों ये हो गया फर्स्ट सम। अब स्टार्ट करते हैं सम नंबर सेकेंड। ओके बच्चों, सेकेंड सम। सेकेंड सम क्या, देखो पूरा दयंडी है, x रेस टू x रेस टू x, a रेस टू x रेस टू x। तो सर दोनों भी डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, तो हम लोग दोनों को अलग से सॉल्व करके यहां पे पुट करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं लेट u इज इक्वल्स टू e रेस टू x रेस टू x। तो बच्चों log u क्या आएगा, log e रेस टू x रेस टू x। अरे गड़बड़ कर लिया, मैं पहले वाले को पहले सॉल्व कर लेता हूं। सर दूसरे वाले को नहीं किया, करेगा तो नहीं चलेगा, चलेगा बेटा, बट पहले वाले को कर लो ना, ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो log u क्या आएगा बच्चों, वेरिएबल के ऊपर जो भी है सबको आगे ले लो, ठीक। तुम लोग बोलोगे सर क्या इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं? बच्चों इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आप x रेस टू x को डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे u इंटू भी लगा तो दोगे, बट x रेस टू x के लिए आपको वापस से फंक्शन रेस टू फंक्शन मतलब वापस से log लेना पड़ेगा। तो अभी log ले लो, ठीक है। टेकिंग log अगेन ऐसा लिखने का, तो क्या आएगा बेटा, log ऑफ log u इज इक्वल्स टू log x रेस टू x इंटू log x। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, आपका ये log ऑफ log u ऐसा ही है, log a इंटू बी क्या आएगा, log a इंटू बी, log a प्लस log b। ये क्लियर हो गया। अब आपका ये log ऑफ log u ऐसा ही रहेगा, log ऑफ log u, log x रेस टू x क्या आएगा बेटा, x log x। हाँ अब ये हो जाएगा बिकॉज u इंटू बी प्लस log ऑफ log x। ये क्लियर हो गया। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों log ऑफ log u, log ऑफ log u क्या आएगा, 1 अपॉन log u। log ऑफ log u क्या आएगा, 1 अपॉन log u। बट सर ये log u भी तो है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू x log x u इंटू वी क्या आएगा, u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v राइट, log x का 1 बाय x ना, प्लस v log x का डेरिवेटिव 1। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और याद रखो x log x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x आता है। log x बेटा, log x क्या आएगा, पहले तो ये log है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन log x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन log x, और फिर ये log x है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन x। तो आपका du बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, ये u log u वहां गया, u log u इज इक्वल्स टू, सॉरी u log u इंटू बच्चों x x कैंसिल, 1 log x इंटू 1 क्या आएगा, log x प्लस 1 अपॉन x log x। ये क्लियर हो गया। अब सर u की जगह पे u का वैल्यू क्या है, x रेस टू x। log u क्या है बेटा, log u क्या है, log u ये है, पुट कर दो x रेस टू x log x इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट बच्चों, आपका इसको v बोल दो, v e रेस टू x, ठीक है। अब इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला इरेज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो अभी टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log v क्या आएगा, log e रेस टू x। तो सर log v, ये x रेस टू x आगे आ गए, यहाँ पे log e, और log e क्या होगा, 1, log e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया, ठीक है बेटा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलो ध्यान दो। तो अभी यहाँ पे ये पूरा इरेज करो, बिकॉज मुझे पूरा ही बोर्ड चाहिए, ठीक है बेटा। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, अभी आपका log v क्या आ गया, log v आ गया आपका x रेस टू x इंटू log e तो 1 हो गया, ब्रैकेट में लिखने का log e 1। अब सर ये भी प्रॉब्लम ही है, x रेस टू x को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। एक और log लो, log ऑफ log v इज इक्वल्स टू log x रेस टू x। बेटा log ऑफ log v ऐसे ही रहेगा, x रेस टू x को बोलोगे x log x। अब डेरिवेटिव करो बोथ साइड, 1 अपॉन log v इंटू log v का 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v, प्लस log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो बच्चों dv बाई डी एक्स क्या आएगा, v log v, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, v log v, x कैंसिल, 1 प्लस log x। अब क्या v की जगह पे v का वैल्यू
v का वैल्यू क्या है बेटा, e रेस टू एक्स रेस टू एक्स। लॉग v का वैल्यू क्या है, x रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, राइट। ये भी ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। अब इसके बाद बच्चों आपको डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव समझ में आ रहा है। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, u क्या है आपका x रेस टू एक्स प्लस e रेस टू एक्स रेस टू एक्स, ठीक है। तो ये अगर आप लोग ने लिख लिया है, ठीक है, इतना लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो अभी यहां पे ध्यान दो, पे अटेंशन। तो अभी आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू एक्स, ब्रैकेट में लिखो फ्रॉम 1 and 2, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स क्या आएगा बताओ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स, सर ये आएगा ना, क्या एक्स रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स, राइट, फिर 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये क्लियर है। प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा सर, इसका डेरिवेटिव ये आएगा ना, क्या आएगा, e रेस टू एक्स इंटू एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आई होप ये क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है। पहले ये पार्ट को डिफरेंशिएट करके अलग से वैल्यू निकाला, फिर ये पार्ट को डिफरेंशिएट करके अलग से वैल्यू निकाला, सब्स्टिट्यूट कर गया, आ गया आंसर, ठीक है बेटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का था, थोड़ा लेंदी था, बट क्या कर सकते बच्चों, ऑप्शन नहीं है, जल्दी नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, सेम log x रेस टू एक्स माइनस कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स। सर अलग अलग करना पड़ेगा बिकॉज एक साथ log अप्लीकेबल होगा नहीं, तो वही इसको u ले लो, लेट u इज इक्वल्स टू log x रेस टू एक्स। तो बच्चों log u क्या आएगा आपका, log u आएगा log ऑफ log x रेस टू एक्स। अब log u क्या आएगा आपका, x आगे ले लो तो x log ऑफ log x। अब u इंटू वी, सही कि नहीं। log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, एक्स u डेरिवेटिव ऑफ v, log ऑफ log x क्या आएगा बेटा, पहले तो ये log आएगा 1 अपॉन log x इंटू ये log x आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन x। एक बार फिर से क्या, u डेरिवेटिव ऑफ v, तो पहले ये log 1 अपॉन log x, फिर ये log x का 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा 1, और du बाई डी एक्स, सर ये u यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये x कैंसिल, 1 अपॉन log x प्लस log x, बट सर u की जगह पे u पुट कर सकते हैं, u क्या है आपका log x रेस टू x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। ये क्लियर हो गया। अभी आपका v क्या है बेटा, v है आपका cos x रेस टू cot x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो log v क्या आएगा cot x log cos x। अब करो u इंटू v, राइट, u इंटू v, तो log v क्या आएगा बेटा 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स, cot x क्या आएगा बाहर आ जाएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u, log cos x क्या आएगा 1 अपॉन cos x इंटू बेटा एक मिनट ध्यान देना, log cos x का 1 अपॉन, बिकॉज log x है ना 1 अपॉन x आएगा, और cos x का क्या आएगा डेरिवेटिव माइनस साइन x, प्लस ये बाहर आ जाएगा, और आपका cot x का डेरिवेटिव, बच्चों cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस cos x स्क्वायर x। ये क्लियर हो गया। तो बच्चों आपका dv बाई डी एक्स क्या आएगा, सर v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन x अपॉन cos x, ये cot x ऐसे रहेगा बेटा, ये -1 ऐसे रहेगा अपॉन साइन x अपॉन cos x, ओके, मांगता है तो ये माइनस को आगे लिख दो, ओके, ये cot x ऐसे ही रहेगा, साइन x अपॉन cos x क्या आएगा बेटा 10x आएगा, साइन x अपॉन cos x क्या आएगा आपका 10x आएगा। फिर इसके बाद ये प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा माइनस cos x स्क्वायर x इंटू लॉग cos x। सर आप ये क्यों कर रहे हो, आपने इसको ऐसा क्यों लिखा साइन अपॉन cos को tan, बिकॉज बच्चों cot मतलब 1 अपॉन tan, tan कैंसिल, और cot इंटू tan वैसे भी 1 होता है, तो आपका dv बाई डी एक्स क्या आएगा
सर v के जगह पे v का वैल्यू क्या है? v का वैल्यू है cos x रेस टू cot x। क्या cot इंटू टेन, ये हो गया -1 माइनस, ठीक है, चाहिए तो ये माइनस माइनस बाहर ले लो, तो यहाँ पे माइनस दे दो आपको चाहिए तो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, बिकॉज cot इंटू टेन 1 हो गया, 1 प्लस, बिकॉज ये माइनस बाहर ले लिया, 1 प्लस cosec स्क्वायर x इंटू log cos x। ये क्लियर हो गया। अब आपका यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, तो आपका आंसर क्या आएगा? dy बाई डी एक्स लिखने का, इसके बाद इसको 1 दो उसको 2 दो, dy बाई डी एक्स जो है ना इसका आंसर, इसको 1 दो और इसको 2 दो। अब आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ log x होल रेस टू x। इसकी जगह पे ये लिख दो, समझा? माइनस d बाई डी एक्स ऑफ cos x रेस टू cot x, और सर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके जगह पे ये लिख दो। आई होप आप लोग को समझ गया। फाइनल आंसर आपको लिखना है, इसके बाद एक स्टेप और करना है बच्चों, ठीक है। ये हो गया अपना सम नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका बेटा? सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है? तो वही लेट u इज इक्वल्स टू x रेस टू e रेस टू x log u, क्या आएगा आपका? log x रेस टू e रेस टू x, ठीक है। तो log u क्या आएगा आपका? e रेस टू x आगे आ गया इंटू log x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखने का 1 अपॉन u du बाई dx। अब तो आपको ये याद हो जाना चाहिए बेटा, u इंटू वी। सर वापस से डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया? तो कहते फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है, ये आपका u इंटू वी क्या आएगा? u डेरिवेटिव ऑफ v log x का 1 बाई एक्स, राइट, प्लस v और e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, राइट, v e रेस टू x का e रेस टू x, e रेस टू x बाहर आ गया बेटा, अंदर क्या आ गया? 1 अपॉन x प्लस log x। ये क्लियर हो गया। e रेस टू x बाहर आ गया, 1 अपॉन x इंटू log x आ गया। तो बच्चों आपका अगला स्टेप में du बाई डी एक्स क्या होगा? सर ये u डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ओके, u मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो e रेस टू x 1 अपॉन x प्लस log x। सर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसके बाद सर आप u के जगह पे क्या लिख दोगे? u का वैल्यू विच इज x रेस टू e रेस टू x, ये सेम टू सेम नीचे लिख देने का, समझा? अब आपका सेकंड क्या है बेटा आपका? सेकंड फंक्शन कौन सा है? v इज इक्वल्स टू लेट, हाँ लेट लिखना मत बोलो, लेट v इज इक्वल्स टू log x रेस टू साइन x। ये भी फंक्शन रेस टू फंक्शन है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल्स टू log ऑफ log x रेस टू साइन x, ठीक है। तो log v क्या आएगा बेटा? साइन x आगे ले लो, ये हो गया log x। अब सर ये भी तो बहुत सिंपल है ना, क्यों सिंपल है? u इंटू वी, log v का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स, 1 अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स। इसके बाद u डेरिवेटिव ऑफ v, log x क्या आएगा? पहले तो ये log का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन log x, फिर ये log का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन x प्लस क्या आएगा बेटा? log x, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x, साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x। इसके बाद dv बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों? v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई क्या करना है? इसको लिख दो साइन x अपॉन x log x प्लस log x इंटू cos x। अब सर अगले स्टेप में क्या होगा? v की वैल्यू क्या है बच्चों? v की वैल्यू क्या है? देखो क्वेश्चन में log x रेस टू साइन x, 6 नहीं साइन x, ये सेम टू सेम नीचे ले लो, आ गया बच्चों। तो अपने को du बाई डी एक्स मिल गया, अपने को dv बाई डी एक्स मिल गया, बट सर अपने को तो इसका डेरिवेटिव चाहिए, सेम dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ दिस प्लस d बाई डी एक्स ऑफ दिस, और इसके जगह पे इसका वैल्यू, इसके जगह पे इसका वैल्यू, दैट्स इट बच्चों। इसी के साथ अपना सम नंबर 4 भी हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। ओके बच्चों, सम नंबर 5 देखो बच्चों, e रेस टू tan x प्लस log x रेस टू tan x। अब यहां पे तुम लोग बोलोगे सर e रेस टू tan x तो नॉर्मल चेन रूल से सॉल्व हो जाएगा, मतलब फंक्शन रेस टू फंक्शन की जरूरत है क्या? नहीं, बट log x रेस टू tan x को फंक्शन रेस टू फंक्शन की जरूरत है। तो एक काम करो ना, e रेस टू tan x को, ओके रिकॉर्डिंग चेक करना पड़ता है चालू हो कि नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है बेटा, हाँ। तो सर एक काम करते हैं ना, e रेस टू tan x को ऐसे ही कर लेंगे, बट log x रेस टू tan x को अलग से करते हैं, ठीक है। तो मैं log x रेस टू tan x को u बोल देता हूं, बट सर अगर e रेस टू tan x को भी मुझे v लेके करना है तो अरे करो ना, कौन मना किया?
एट द एंड यू विल गेट द सेम आंसर ओनली। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग यू क्या आएगा बच्चों, log x रेस टू 10x। तो अभी ये log u हो गया, ये आपका 10x आगे आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा log x, राइट। अब इसके बाद u इंटू वी, log u आएगा 1/u du बाई dx। 10x ऐसी रहेगा बेटा, 10x ऐसी रहेगा। log x क्या आएगा, 1/log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x इंटू 10x का क्या आएगा बेटा, sec स्क्वायर x। log x और 10x का क्या आएगा, sec स्क्वायर x। तो आपका du बाई dx क्या आएगा, u यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका आ गया 10x अपॉन x log x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x। क्या, 10x अपॉन x log x प्लस sec स्क्वायर x इंटू log x। अब सर अगले स्टेप में u की जगह u की वैल्यू क्या है, log x रेस टू 10x। ये क्लियर हो गया बच्चों। अब कुछ चीज में लिखता नहीं हूं, मैं एरो बना देता हूं, बिकॉज मैं आलसी हूं। बार एक ही चीज, वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, क्यों करना है वैसा काम, समझ आ रहा है। बट आपको तो लिखना पड़ेगा बच्चों, आपको एग्जाम में लिखना है। आपने ऐसा एरो बनाया तो भी एरो बना देगा जीरो डाल के, समझ में आ रहा है। तो वैसा आपको करना है क्या, नहीं। तो बच्चों अभी तो आप बचाओ dy बाई dx क्या आएगा, अगर मैं डेरिवेटिव करूं क्या आएगा, dy बाई dx ऑफ e रेस टू 10x, इसको चाहिए तो इक्वेशन 1 दे दूं, प्लस dy बाई dx ऑफ log x रेस टू 10x। तो सर dy बाई dx e रेस टू x का e रेस टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x जो कि है sec स्क्वायर x, बहुत सिंपल है, राइट। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना, प्लस log x रेस टू 10x का डेरिवेटिव ये है। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पे आपको प्लस के आगे लिखना है, समझ में आ रहा बच्चों। ये आपको वहां पे प्लस के आगे लिखना है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा बच्चों। इसी के साथ सम नंबर 5 हो गया है। अब स्टार्ट करें सम नंबर 6। ओके बच्चों, सम नंबर 6, सर ये भी फंक्शन रेस टू फंक्शन, ये भी फंक्शन रेस टू फंक्शन, दोनों को अलग से सॉल्व करो। sin x रेस टू 10x, u आपका sin x रेस टू 10x है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। तो log u क्या आएगा बच्चों, 10x आ गया। मैंने एक स्टेप को स्किप किया, बट आपको एग्जाम में स्किप करना है क्या, नहीं। सर u इंटू वी, log u का 1/u du बाई dx, log u का 1/u du बाई dx, 10x इंटू log sin x, v log sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस log sin x इंटू, देखो बेटा log sin x ऐसा ही रहेगा, क्यों बताओ, क्योंकि u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec स्क्वायर x। ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से 10x बाहर आ गया, log sin x का 1/sin x और sin x का cos x, जो कि मुझे पता है cos अपॉन sin अगले में कॉट होने वाला है, ओके। और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। log sin x ऐसा रहेगा और sin x का log sin x ऐसे रहेगा और 10x का sec स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, तो du बाई dx क्या आ गया आपका, सर u ये वहां पे चले जाएगा, cos अपॉन sin cot लिखने का, और cot इंटू 10 आएगा 1। एक बार हमने और किया है, इसी वीडियो में किया है, ठीक है बेटा। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस sec स्क्वायर x इंटू log sin x। अब आप लोग ना जोश में ये नहीं करने का, सर 1 प्लस sec स्क्वायर 10 स्क्वायर नहीं, 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर नहीं, क्यों, बिकॉज वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, u की वैल्यू क्या है, sin x रेस टू 10x, और ये नीचे लिख दो, हो गया बेटा ये। अब इसके बाद टेल मी अगला क्या है बेटा, अगला क्या है, अगला है आपका v क्या है आपका, cos x रेस टू cot x। तो आपका टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log v क्या आएगा, log cos x रेस टू cot x। तो आपका log v क्या आएगा, cot x इंटू log cos x, सही कि नहीं, सेम डेरिवेटिव करने का बच्चों। log v क्या आएगा, 1/v dv बाई dx, cot x log cos x क्या आएगा बेटा, 1/cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin x, सही कि नहीं।
अब इसके बाद बच्चों प्लस log cos x ऐसा ही रहेगा, cot x का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स। अब ये dv बाई डी एक्स, v डिवाइड हो रहा है, v डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, v डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई होगा, साइन अपॉन कॉस टेन होगा, कॉट इंटू टेन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन होगा, और कॉट इंटू टेन कैंसिल, तो क्या आ गया माइनस वन। ठीक है बेटा, ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स, सही कि नहीं, इंटू लॉग कॉस एक्स। अब सर ये दोनों माइनस कॉमन आ गया, माइनस वी, और ये वन प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। अब सर v की जगह पे v साइन एक्स रेस टू टेन एक्स, सेम d बाय मतलब इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव सेम टू सेम लिख दोगे, बट इसके डेरिवेटिव के टाइम पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सब्स्टिट्यूट करके आपका फाइनल आंसर लिखना बच्चों, ये हो गया अपना सम नंबर 6। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 7। ओके बच्चों, सम नंबर 7 बहुत हैवी सम है, ठीक है। 10 रेस टू एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एक्स रेस टू 10, एक्स रेस टू 10 रेस टू एक्स, 3 है u v w, ठीक है। तो मैं इसको u बोल रहा हूं, 10 रेस टू एक्स, ठीक है बेटा, और 10 रेस टू एक्स अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, 10 रेस टू एक्स हमने किया है क्या, 10 रेस टू एक्स, 10 रेस टू एक्स हमने कहीं पे किया है, नहीं किया, करना पड़ेगा। मुझे लगा कि अगर किया रहते तो मैंने आपको खुद से करने बोल देता, ठीक है, नहीं किया। तो 10 रेस टू एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log u इज इक्वल्स टू log 10 रेस टू एक्स। बच्चों जोश में आके 10 रेस टू एक्स को 10 रेस टू एक्स स्क्वायर मत लिखना। अगर ऐसा होता होल रेस टू एक्स होता, तब लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या बोलता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट यहां पे यू कैन नॉट मल्टीप्लाई, ठीक है, ये पावर का पावर है, ठीक है। तो आप बोलोगे अरे बाप रे इतना इजी मैंने कर लिया, सर गलत बता रहे, बेटा तू गलत कर रहा है, ठीक है। log u क्या आएगा बेटा, एक्स रेस टू एक्स आ गया log 10। अब log 10 कांस्टेंट है, चलो थोड़ा दिमाग को आराम है, एक और log, बिकॉज वापस से फंक्शन रेस टू फंक्शन है ना, टेकिंग log अगेन, log ऑफ log u इज इक्वल्स टू log ऑफ एक्स रेस टू एक्स इंटू log 10। अब ये log ऑफ log u ऐसा ही रहेगा, log u इंटू v क्या आएगा, log u इंटू v, log u प्लस log v, log ऑफ log 10, राइट, ये होगा x log x प्लस log ऑफ log 10। आई होप ये क्लियर है, राइट, ये आपका x log x होगा प्लस log ऑफ log 10, ये क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे ध्यान देना, x log x, हाँ परफेक्ट। अब इसको डेरिवेटिव करो, ये log का 1 अपॉन log u इंटू log u का 1 अपॉन u du बाई डी एक्स। अगर आप लोग प्रीवियस सम में मेहनत करोगे, आगे के सम अपने आप समझेंगे। बच्चों x log x लगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस log x। मैंने बोला था याद रख लो, आप लोग कर भी सकते हो, बट इसका डेरिवेटिव यही आएगा, मैंने बोला ना याद रख लो। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, कांस्टेंट है ना। बट सर du बाई डी एक्स क्या आएगा, u log u इंटू 1 प्लस log x। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में du बाई डी एक्स को u log u क्या है बेटा आपका 10 रेस टू एक्स, log u क्या है आपका, ये क्या है आपका log u, x रेस टू एक्स इंटू log 10, कॉमा, ध्यान देना बेटा, आपका आगे क्या आएगा 1 प्लस log x। ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड v क्या है, x रेस टू 10, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल्स टू log x रेस टू 10। तो बच्चों log v क्या आएगा, ये x रेस टू 10 आगे आ गया इंटू log x। अब यहाँ पे ध्यान दो, सर वापस से log लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, ठीक है। x रेस टू n अप्लाई करो, तो अभी डेरिवेटिव करो 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स। बच्चों n, राइट, u डेरिवेटिव ऑफ v log x का 1 बाय x प्लस log x ऐसे ही रहेगा, और x रेस टू 10 का डेरिवेटिव क्या होगा 10 x रेस टू 9। इतना समझा। अब इसके बाद ये x कैंसल, और dv बाई डी एक्स में v यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा x रेस टू 9 प्लस 10 x रेस टू 9 इंटू log x। अब v की जगह पे v का वैल्यू, v का वैल्यू क्या है आपका x रेस टू 10, दोनों में से x रेस टू 9 कॉमन ले लो,
ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 1 प्लस 10 log x, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, x रेज टू 9 कॉमन आ गया और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 10 log x। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो पॉज करके, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ फाइनल आंसर रख के पूरा मिटा रहा हूँ बिकॉज मुझे ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। आपका uv w क्या है आपका, w है आपका x रेज टू 10 रेज टू x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log w क्या होगा बच्चों आपका log x रेज टू 10 रेज टू x। तो आपका log w होगा क्या, log w होगा आपका 10 रेज टू x इंटू log x। सर यहाँ पे फंक्शन रेज टू फंक्शन है ही नहीं, वापस से log मत लो, तो 1 अपॉन w डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v, u डेरिवेटिव ऑफ v log x का 1 बाई एक्स प्लस log x a रेज टू x का a रेज टू x इंटू log a log 10। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो आपका dw बाई dx क्या आएगा, dw बाई dx क्या आएगा, w फिर 10 रेज टू x, चाहिए तो दोनों में से कॉमन ले लो, 10 रेज टू x देखो ना यहाँ पे सेम है ना, कॉमन ले लो, 10 रेज टू x कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स प्लस log x इंटू log 10। डन। du बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है, dv बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है, dw बाई डी एक्स आपके पास आ चुका है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, फ्रॉम 1 टू एंड, इसको 3 बोल दो, समझ में आ रहा है, फ्रॉम 1 टू एंड 3 तीनों को पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रहा है, फाइनल स्टेटमेंट एक बचे, तीनों को बस ये प्लस ये लिखना है और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है बच्चों, इसी के साथ सम नंबर 7 खत्म। ये जो इतना खतरनाक वीडियो चल रहा है इसका बस एक सम बचा है, दैट इज सम नंबर 8। ठीक है बच्चों, तो हम लोग सम नंबर 8 करते हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म। ओके बेटा, लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। ठीक है बच्चों, मेहनत तो करना पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो सही कि नहीं बेटा, और डिफरेंशिएशन छोड़ नहीं सकते, फिक्स मार्क्स है। ठीक है, तो अभी बच्चों आपका y दिया है, आपको चाहिए डेरिवेटिव बट एट x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो पहले डेरिवेटिव करो, जो भी आंसर आएगा उसमें x की जगह पे पाई बाय 4 पुट कर दो। ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10x इंटू 10x क्या आएगा 10 स्क्वायर x। अब ये लॉ ऑफ इंडाइसिस है ना, सही कि नहीं, 10x इंटू 10x, जो कि मैंने आपको प्रीवियस समय बताया था, x रेज टू x में वो नहीं कर सकते बिकॉज ये ब्रैकेट मिसिंग था, ये ब्रैकेट से काम आसान हो गया, अभी 2 बार लॉग लेने की जरूरत नहीं है। अब टेकिंग log on both side, log y is equals to 10 square x into log 10x। अब ये सब बहुत सिंपल हो गया बच्चों, अब बहुत सिंपल हो गया। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 10 स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा। log 10x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 10x इंटू 10x का 6 स्क्वायर एक्स प्लस log 10x ऐसे ही रहेगा, log 10x ऐसी रहेगा, फिर 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 10x इंटू 10x का 2 10x इंटू 10x का 6 स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हो गया। अब एक बार फिर से 10 स्क्वायर एक्स log 10x का 1 अपॉन 10x और 10x का 6 स्क्वायर एक्स। अब मैं सारा भी एक ही स्टेप में करता हूँ, बट आपको ऐसे मल्टीपल स्टेप्स में करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। log 10x, ठीक है नहीं, 10 स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, पहले से x रेज टू n 2 10x और 10x का 6 स्क्वायर एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों y, यहाँ पे आ गया y, ओके, विच इज 10 स्क्वायर एक्स और 10x का एक 10 गया, यहाँ पे क्या आ गया 10x इंटू 6 स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2 10x 6 स्क्वायर एक्स इंटू log 10x। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अब आप लोग ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे का स्टेप करना है, तो मैं यहाँ पे इरेज करूँ तो लिखता हूँ, जरूरत पड़ी तो इरेज कर दूंगा। अब बच्चों अगले स्टेप में क्या करोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 10x रेज टू 10 स्क्वायर एक्स इंटू, देखो 10x 6 स्क्वायर एक्स, 10x 6 स्क्वायर एक्स बाहर ले लो। ठीक है बेटा, 10x 6 स्क्वायर एक्स बाहर आ गया,
ब्रैकेट में क्या बचा सर, ये 10x x² बाहर आ गया, ब्रैकेट में जाओ 1 + 2, 1 + 2 ये बाहर आया ना, ब्रैकेट में क्या बचा log 10x। बट सर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो यहीं पे हम खत्म हो जाता, बट आपको क्या बोला है, आपको बोला है when x is π/4, ठीक है ना, x की वैल्यू π/4 पुट करो तो आपका dy/dx क्या आएगा 10, ऐसा लिखने का, ऐसा लिखने का dy/dx at x is equals to π/4 क्या आएगा आपका 10 π/4 into 10 π/4 द होल स्क्वायर, 10 π/4 इंटू 10 π/4 का होल स्क्वायर, फिर ये वापस से 10 π/4, फिर ये क्या आएगा sec π/4 का होल स्क्वायर, 1 + 2 log 10 π/4। ये क्लियर है बच्चों, जहां जहां पे 10 π/4 है वहां वहां पे 1 लिखो। अब बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा ना तो 10 सेकंड जाके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, 10 सेकंड पीछे जाके। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, पे अटेंशन, ये आपका 10 π/4 1 है, 1/2, 10 π/4 1 का स्क्वायर 1, ब्रैकेट में लिखो 10 π/4 1, फिर बच्चों इनटू ये 10 π/4 क्या है आपका 1 है, इनटू sec 45 बच्चों cos 45 का रेसिप्रोकल, cos 45 √2 होता है, सॉरी 1/√2 होता है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2 का स्क्वायर, 1 प्लस बच्चों log 10 45 1 होगा, 2 log 1, और log 1 0 होता है, याद रखो log 1 क्या होता है 0, 1 इंटू 1/1 इज 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 + 2 टाइम्स log 1 इज 0, तो हो जाएगा 2, 1 + 0 विच इज 2, समझा, 2 1 + 0 विच इज 2। एक बार फिर से बच्चों, आपका ये 10 45 1, 10 45 का स्क्वायर 1, 1/1 इज 1, ये सॉल्व हो गया, 10 45 इज 1, ठीक है, sec 45 क्या होता है √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, दिस इंटू 1 log इंटू 10 45 इज 1, log 1 0, तो ये तो 1 आ गया, बाहर 2 है, 2 1 2, बच्चों ये आपका फाइनल आंसर। इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म, अभी अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। इसका लास्ट वीडियो बहुत बड़ा रहेगा बिकॉज उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पूरा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो खत्म, कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो बच्चों, वीडियोस प्लीज मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो बच्चों, वीडियोस अच्छा लगा मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। इकोनॉमिक्स, ओसी, कॉमर्स के भी काफी सारे कंटेंट इस चैनल पे आ रहे हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।